नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा समझने के लिए हमको समझना होगा कि सीमांत लागत क्या होती है। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं इस बेस्ड पर, सीमांत लागत या सीमांत आय पर। सीमांत लागत क्या होती है? संपूर्ण लागत में जो परिवर्तन होता है वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष, वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन होने के साथ साथ संपूर्ण लागत में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत लागत कहते हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसको समझना इसलिए जरूरी है। सीमांत आय क्या होगी? जैसे सीमांत लागत क्या है? संपूर्ण आय में परिवर्तन, संपूर्ण लागत में परिवर्तन। ऐसे सीमांत आय संपूर्ण आय में परिवर्तन, और संपूर्ण लागत में परिवर्तन किसके सापेक्ष? वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। संपूर्ण आय में भी परिवर्तन किसके सापेक्ष? वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। मतलब जो संपूर्ण आय में परिवर्तन होगा वो सीमांत आय होगा, संपूर्ण लागत में परिवर्तन सीमांत लागत। इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझिए। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में, x इकाइयों मतलब वस्तुओं की संख्या x, कुल लागत इतनी है रुपए में, तो सीमांत लागत ज्ञात करो। सीमांत लागत ज्ञात करो जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, मतलब जब वस्तुओं की संख्या 3 है तब सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो देखो ये हमें क्या, किसकी वैल्यू दी गई? संपूर्ण लागत। कुल लागत का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण लागत। संपूर्ण लागत दी गई है, अब संपूर्ण बताना क्या है? सीमांत लागत। तो संपूर्ण लागत में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन। परिवर्तन किसके सापेक्ष? वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। यहाँ पर वस्तुओं की संख्या क्या है? x, मतलब परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। मतलब किसके सापेक्ष अवकलन? x के सापेक्ष। तो cx का, जैसे fx के अवकलन को क्या लिखते हैं? f डैश x, तो cx के अवकलन को क्या लिख देंगे? c डैश x। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई, इसका 2x, x का 1 और इसका 0। अब यही हो गया जो c डैश x है, ये क्या हो गया? सीमांत लागत हो गया। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण लागत, ये कुल लागत में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। या कह सकते हैं कि ये x के सापेक्ष अवकलन है। किसका अवकलन है? कुल लागत का अवकलन x के सापेक्ष। ये परिवर्तन हमें कब बताना है? जब वस्तुओं की संख्या 3 है, मतलब जब x का मान 3 है, तो x की जगह 3 लिख दिया गया। 3 लिखने के बाद कैलकुलेशन करने पर ये आंसर हो गया। तो यही हो गया, किसका मान हो गया? सीमांत लागत का मान हो गया। कब? जब वस्तुओं की संख्या 3 है। दूसरा एग्जांपल इसी बेस पर समझ लीजिए। किसी उत्पादन की x इकाइयां बेचने पर संपूर्ण प्राप्त आय, ये संपूर्ण आय, तो सीमांत आय ज्ञात करिए। तो सीमांत आय का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण आय में परिवर्तन वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। और सीमांत आय में तब बतानी है जब वस्तुओं की संख्या 7 है। ये किसका मान है? संपूर्ण आय का। तो इसका क्या, इसमें क्या निकालें? परिवर्तन। परिवर्तन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, मतलब इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन 26x, x का 1, 15 का 0। अब ये क्या बन गया? सीमांत लागत, सीमांत आय बन गई। अब ये सीमांत आय हमें कब बतानी है? जब x की वैल्यू 7 है, x की जगह 7 रखने पर यह आंसर हो गया। अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की लिंक आप तक पहुंच सके। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विपिन कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। आपको हम पढ़ा रहे थे द चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, मतलब परिवर्तन दर, राशियों में परिवर्तन दर। उसी में एक 4th नंबर का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है। 6 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे लगी हुई है, झुकी हुई है। सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, जमीन के अनुदिश मतलब जमीन के सहारे, दीवार से दूर इतनी दर से खींचा जाता है। ज्ञात करो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घटेगी? दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही जबकि इसका नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोनों में से आप समझने का प्रयास करना, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में से। ए लैडर हुज लेंथ इज 6 मीटर इज इंक्लाइंड विथ वॉल, दीवार के सहारे टिकी। लोअर एंड ऑफ लैडर इज पुल्ड आउटसाइड फ्रॉम वॉल एट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिक्रीजिंग ऑफ हाइट ऑफ लैडर विथ द वॉल व्हेन लोअर एंड ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसमें बोला गया 6 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो फिगर बनाया गया, फिगर में से आप समझ सकते हैं ये जो BC है ये क्या होगी? BC ये दीवार होगी, और ये AC फर्श हो गई, और ये AB क्या हो गई? ये सीढ़ी। सीढ़ी तो ऐसे ही टेढ़ी लगाई जाएगी, ये सीढ़ी हो गई, लैडर हो गई। लैडर 6 मीटर है, इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। अच्छा, ये लंबाई ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। सीढ़ी की लंबाई को ना तो कम किया जा सकता है ना तो बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये AC और BC में चेंजमेंट होता रहेगा। क्यों? समझिएगा थोड़ा सा। अगर इस सीढ़ी को हम लोग बाहर की तरफ खींचें तो ये AC बढ़ती जाएगी और BC घटती जाएगी। समझना बहुत गौर से।
अगर इस सीढ़ी का ये सिरा इधर की तरफ लाया जाए तो AC कम होती जाएगी और BC बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि सीढ़ी की लंबाई ना तो कम हो जाएगी और ना ही ज्यादा हो जाएगी। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि ये AC x मीटर है। देखिए AC x मीटर किसी समय t पर है, क्यों? क्योंकि AC बढ़ भी जाएगी घट भी जाएगी। अगर सीढ़ी बाहर की तरफ ले जाए तो AC बढ़ जाएगी, सीढ़ी अंदर की तरफ लाए तो AC कम हो जाएगी, और अगर सीढ़ी अंदर की तरफ लाएंगे तो BC बढ़ जाएगी, अगर सीढ़ी बाहर की तरफ ले जाए तो BC कम हो जाएगी। लेकिन ये 6 मीटर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसीलिए समय के साथ साथ अगर समय t ना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर समय लेते हैं तो क्वेश्चन में नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। तो सपोज कर लिया गया कि AC x मीटर है किसी समय t पर, किसी समय t पर AC x मीटर है और BC y मीटर है, क्योंकि इन दोनों में चेंजमेंट होगा लेकिन इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए जरा, ये दिया गया है कि सीढ़ी का नीचे का, सीढ़ी की लेंथ दी गई, सीढ़ी का नीचे का सिरा कौन हुआ? ये A जमीन के अनुदिश मतलब जमीन के साथ साथ दीवार से दूर खींचा जा रहा है। तो दीवार से दूर मतलब बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। तो किसमें चेंजमेंट हुआ? x में। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ? किसके सापेक्ष हुआ? t के सापेक्ष। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? dx अपान dt। x में चेंजमेंट समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष dx अपान dt, क्योंकि बाहर की ओर खींचा जा रहा है। सीढ़ी का नीचे का सिरा मतलब a जमीन के अनुदिश दीवार से दूर बाहर की ओर 0.5 मीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। मतलब x में चेंजमेंट दिया गया समय के सापेक्ष। तो कहा गया ज्ञात करो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घटेगी। ये सिरा अगर बाहर की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कहां की ओर आएगा? नीचे की ओर, और नीचे की ओर आएगा तो ये ऊंचाई कम होती जाएगी। तो y में जो चेंजमेंट होगा, देखिए कम होना ज्यादा होना ही तो चेंजमेंट है। तो y में जो चेंजमेंट होगा मतलब dy अपान dt, ये वृद्धि ना होगी, क्या होगी? कमी होगी। तो dy अपान dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा, PGT, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2x dx अपान dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो dx अपान dt ना होता। y स्क्वायर का 2i, फिर dy अपान dt, t के रिस्पेक्ट में 36 का 0। इसके बाद देखिए y dy अपान dt, इसका उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। वैल्यू हमें बतानी किसकी? dy अपान dt क्या? ये ऊंचाई में चेंजमेंट ज्यादा भी हो सकती, कम भी, लेकिन जब ये सिरा जब बाहर की ओर जा रहा है तो ऊंचाई में कमी होगी। तो dy अपान dt की वैल्यू बतानी है। dy अपान dt की वैल्यू निकालेंगे, y अपान में चला जाएगा। ये dy अपान dt की वैल्यू कब बतानी है? जब सीढ़ी का नीचे का सिरा, इसका मतलब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। समझिएगा जरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा मतलब a और दीवार से कितने मीटर दूर है? 4 मीटर। मतलब जब ये x की वैल्यू 4, देखिए दीवार यहाँ c पर है और सीढ़ी का नीचे सिरा a पर है, लेकिन ये वैल्यू हमें dy अपान dt कब बताना है? जब सीढ़ी का नीचे का सिरा मतलब ये a दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब जब x की वैल्यू 4 है तब हमें dy अपान dt की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो हमें x की जगह कितना रख देंगे? 4, dx अपान dt की जगह कितना रख देंगे? 0.5। तब भी y की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो y की वैल्यू पता करने के लिए हमने एक बार फिर इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, x की जगह 4, y की वैल्यू पता नहीं है तो y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 20, तो y इक्वल टू 2√5। अब वैल्यू y की भी पता चल गई। ये y की वैल्यू 2√5 कब है? जब x की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 2√5। अब ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। dy बाई dt इक्वल टू x की जगह 4, y की जगह 2√5, dx अपान dt की जगह 0.5। कैलकुलेशन करने पर देखिए माइनस साइन यहाँ पर ये शो करता है कि जो dy अपान dt है ये वृद्धि ना होकर के क्या है? कमी। अगर आंसर में माइनस ना लिखा जाए तो बिल्कुल सही होगा, पूर्णतया नंबर मिलेंगे। बस माइनस साइन यहाँ पर ये शो करता है कि dy अपान dt मतलब ऊंचाई में वृद्धि ना होकर के ऊंचाई में कमी हो रही। कमी क्यों हो रही? क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं सीढ़ी का ये सिरा बाहर की ओर जा रहा है, तो ये कहाँ की ओर आएगा? नीचे की ओर आएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।